हेलो चिल्ड्रन, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड लॉज ऑफ लॉगरिथम। इससे पहले वीडियो में हमने जाना था व्हाट इज़ लॉग एंड इसकी जो बेसिक्स टर्म्स होती हैं, एक्सपोनेंट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो सब मैंने पिछले वीडियो में आपसे बात की थी। अपने इस वीडियो में मैं कुछ स्टैंडर्ड लॉज के बारे में बात करूँगी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड आपके जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें ये बहुत काम आने वाले हैं। इनफैक्ट आप जो भी लॉगरिथम ऑपरेशन अप्लाई करोगे उसमें ये लॉज काम आएंगे। ठीक है चिल्ड्रन, तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं लॉग बेस ए एम एन। ओके, तो इस तरह की अगर फॉर्म दी हो तो इसको हमें कैसे लिखना है। लॉग, देखो ये लॉग बेस ए एम प्लस लॉग बेस ए एन। ओके, मल्टीप्लिकेशन में अगर कुछ भी दिया हो तो उसको हम यहाँ पे प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं, प्लस लॉग साथ में रह देते हैं। एग्जाम्पल देखो, अगर यहाँ पे आपको कुछ दिया है लॉग एक्स वाई, ओके, तो वी कैन राइट हियर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। क्लियर चिल्ड्रन? ठीक है, तो अगर इससे भी ज़्यादा आपको कुछ क्वांटिटी दी हो, इसके ज़्यादा अगर आपको नंबर दिए हो जैसे लॉग एम एन पी क्यू डैश डैश डैश, तो उसको हम आगे ऐसे ही इंक्रीज करते जाएंगे एडिशन में। लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन प्लस लॉग ए पी डैश डैश डैश। क्लियर चिल्ड्रन? सेकेंड लॉ देखते हैं। सेकेंड इज सेइंग लॉग ए एम अपॉन एन। ये डिवीजन में है, ठीक है, फ्रैक्शन है। डिवीजन में जब होता है चिल्ड्रन तो उसको हम लिखते हैं इसी फॉर्म में, बस प्लस की जगह माइनस आ जाता है। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू लॉग ए एम माइनस लॉग ए एन। ओके चिल्ड्रन, एम अपॉन एन की फॉर्म में है तो ये हो जाएगा लॉग एम माइनस लॉग एन। बेस सेम रहेगा। कोई अगर चिल्ड्रन ऐसी टर्म दी हो जिसकी पावर हो, ठीक है, जैसे m रेज टू द पावर n, तो यहाँ पे जब इसको हम चेंज करते हैं तो ये जो पावर है वो पावर लॉग के राइट हैंड साइड आ जाती है, ठीक है, लॉग के लेफ्ट हैंड साइड आ जाती है। तो इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, देखो ये n यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में लॉग ए एम। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, देखो जैसे लॉग 2 की पावर 4 दी हो तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ 4 log 2। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट इज लॉग बेस ए रेज टू द पावर x इज इक्वल टू x होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो चिल्ड्रन ध्यान से देखें तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो बेस और ये दोनों सेम है, लॉग ए एंड बेस दोनों सेम है। तो यहाँ पे जब इस तरह की कोई कंडीशन आती है तो वहाँ पे पावर इज इक्वल टू नंबर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल लॉग 2 पावर 2, ओके, इसको 4 लिख लो। तो log 2 बेस 2 एंड पावर 4, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर चिल्ड्रन 4 हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि ये जो होती है पावर यही इसका आंसर होता है। क्लियर चिल्ड्रन? एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट है a log a x इज इक्वल टू x होता है। अगर a की जगह हम log a n रखें तो ये इक्वल टू n होता है। क्लियर चिल्ड्रन? तो ये आपके जो कोर्स है उसमें सिर्फ सीधे आपको लॉज अप्लाई करने हैं, इनके प्रूफ आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ओके चिल्ड्रन, तो आप इसको डायरेक्टली याद कर सकते हैं और अप्लाई भी डायरेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है log m बेस a इज इक्वल टू log b बेस b m अपॉन log b a। ओके, इस लॉ को हम बेस चेंज फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों चिल्ड्रन? देखो यहाँ पे बेस a है, जब हमने इस लॉ को अप्लाई किया तो देखो ध्यान से यहाँ पे बेस b हो गया है ना, तो इसे हम इसीलिए बेस चेंज फॉर्मेट भी बोलते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें बेस चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है तो वहाँ पे हम इस लॉ को अप्लाई करेंगे और बेस चेंज कर सकते हैं। नाउ इसमें कुछ कंडीशन है, दैट इज m ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a b ऑल्सो ग्रेटर देन 0, a इज नॉट इक्वल टू 1 एंड b इज नॉट इक्वल टू 1। ये कंडीशन है जब हम बेस चेंज फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। चिल्ड्रन, ये जो अभी हमने लॉ पढ़े बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज हैं,
आप जब क्वेश्चंस करेंगे ML अग्रवाल के तो धीरे धीरे प्रैक्टिस में आते जाएंगे और आपको ये लर्न होते जाएंगे। इन्हीं लॉस को लेके कुछ यूजफुल रिजल्ट फाइंड आउट किए हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, फर्स्ट इज log m बेस b इज इक्वल टू होता है log a m इंटू log b a। ओके चिल्ड्रन, ये जो मैंने अभी आपको ये लॉ लिख के दिया है, ये यही लॉ है। देखो, अगर लॉ 6 को ध्यान से देखें, जो बेस चेंज लॉ है, उसी लॉ को मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है। ये ऊपर आ गया है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, देखो ध्यान से। तो ये यूजफुल रिजल्ट अगर हम इसको याद रख लेते हैं तो यहाँ से हम तीनों में से किसी भी एक की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड जो यूजफुल रिजल्ट है दैट इज log बेस बी ए इंटू log बेस ए बी इज इक्वल टू 1। ओके, देखो ध्यान से, यहाँ पे बेस को इंटरचेंज कर दिया है बेस। तो जब ये इंटरचेंज होते हैं तो इनकी वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में आते हैं तो इनकी वैल्यू इक्वल टू 1 होती है। थर्ड जो यूजफुल रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल फॉर्म। यहाँ पे हम log बेस बी ए इज इक्वल टू 1 अपॉन log ए बी। चिल्ड्रन, ये बहुत काम आएगा, रेसिप्रोकल फॉर्म या फॉर्मूला भी इसको बोल सकते हैं। देखो, यहाँ पे अगर हमें किसी क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ रही है कि उसे रेसिप्रोकल करना है, तो रेसिप्रोकल करने के लिए हमें इस लॉ की ज़रूरत पड़ेगी। log बेस बी ए इक्वल टू 1 अपॉन log बेस ए बी। यहाँ पे ध्यान से देखो, अपॉन में आ गया है और साथ में बेस भी चेंज हो गया है। क्लियर चिल्ड्रन? ये कुछ लॉज हैं जो हमें याद रखने हैं। अब यहाँ पे एक और छोटा सा टॉपिक है जो हमें पढ़ना है, दैट इज सिस्टम ऑफ लॉग। सिस्टम ऑफ लॉग में चिल्ड्रन दो तरह के सिस्टम है यहाँ पे। फर्स्ट है कॉमन लॉग। कॉमन लॉग जो होता है चिल्ड्रन, जनरली जो हम क्वेश्चंस देखेंगे उसमें तो लॉग में बेस लिखा हुआ नहीं होगा, तो वहाँ पे जहाँ बेस लिखा हुआ नहीं होता है वहाँ पे हम उसको बेस हमेशा 10 लेते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको एक बताया है। दूसरा ये कि कॉमन लॉग में हमेशा बेस 10 ही होता है। ओके, इफ़ नो बेस मेंशन, जैसे यहाँ पे log 2 है, यहाँ पे बेस मेंशन नहीं है तो हम बेस अपने आप यहाँ पे 10 लगा लेंगे। ठीक है, एक और चीज़ चिल्ड्रन, log 10 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। क्यों होती है? देखो, जब कहीं पे कोई बेस नहीं होता तो वहाँ पे हम बेस मानते हैं। अभी हमने एक लॉ पढ़ा था दैट कि अगर यहाँ पे ये दोनों चीज़ सेम हो तो वैल्यू उसकी 1 हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, log 10 100, इसका आंसर क्या आएगा चिल्ड्रन? देखो, log 10 रेज़ टू द पावर 2, इस 2 को यहाँ पे लेकर आएंगे, 2 log 10 बेस 10। ओके, ये मैंने एक लॉ लगाया है। अभी मैंने आपको बताया था कि log a अगर यहाँ पे m की पावर n होती है तो ये n लेफ्ट हैंड साइड मूव कर जाता है, इसे हम इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है चिल्ड्रन, तो यहाँ पे देखो आंसर क्या आएगा, log 10 1 होता है तो आंसर इज 2। तो हम क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे। सेकेंड जो सिस्टम है दैट इज कॉल्ड नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग, ये जो नेचुरल लॉग होता है चिल्ड्रन, यहाँ पे बेस जो हम लेते हैं दैट इज e। बेस ऑफ log is taken e, where e is irrational number between 2 and 3। ओके चिल्ड्रन, तो e की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है वो 2.7 समथिंग होती है अप्रॉक्स वैल्यू। ठीक है, ये 2 और 3 के बीच में कोई इरेशनल नंबर होता है, इसे हमें पढ़ना नहीं है, तो हमें तो बेसिकली कॉमन लॉग ही पढ़ना है। ठीक है, तो ये कुछ लॉज थे और सिस्टम ऑफ लॉग था, इसका एक मैंने बेसिक आइडिया आपको दे दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं चिल्ड्रन एक्सरसाइज 2.3 ML अग्रवाल। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं और आप अगर आपके कंसेप्ट समझ में आ गए और आपको ये लॉज याद हैं तो आप ये क्वेश्चंस बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे। ठीक है चिल्ड्रन, ML अग्रवाल एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे खुद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ओके, तो हमें ये दिया है log a रेज टू द पावर 3 माइनस log a रेज टू द पावर 2। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है।
ठीक है चिल्ड्रन। लॉग यहाँ पे देखो, जहाँ पे पावर आ जाए तो वहाँ पे हमें सीधे सीधे समझ जाना चाहिए कि हमें कौन सा लॉ अप्लाई करना है। ओके, एक लॉ हमने पढ़ा था, लॉग एम रेज़ टू द पावर एन इज इक्वल टू एन लॉग एम। ठीक है, बेस ए है, तो यहाँ पे देखो बेस हमें कुछ भी गिवन नहीं है तो हम लिखेंगे भी नहीं, ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि बेस यहाँ पे 10 है, तो आप लिखो चाहे ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम सीधे ये इस लॉ को अप्लाई करेंगे। 3 आ जाएगा यहाँ पे, 3 लॉग ए माइनस 2 लॉग ए। ओके, देखो यहाँ पे सेम सेम है, अगर लॉग ए को कॉमन ले लें तो 3 माइनस 2 बचता है, दैट इज 1, तो 1 लॉग ए। क्लियर चिल्ड्रन। अब थर्ड है लॉग 4 अपॉन लॉग 2। ओके, देखो ये डिनोमिनेटर में है, कोशिश करते हैं कि हम इसको लॉग 2 की फॉर्म में बना लें ताकि हम उसे कैंसिल करके उसको सिंप्लीफाई कर सकें। तो 4 को हम लिख सकते हैं चिल्ड्रन 2 रेज़ टू द पावर 2। क्लियर, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग 2 रेज़ टू द पावर 2 अपॉन लॉग 2। ओके, अब हमने जो लॉ अप्लाई किया था पावर वाला, लॉग एम रेज़ टू द पावर एन इक्वल टू एन लॉग एम, इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 लॉग 2 अपॉन लॉग 2। 2 से 2 कैंसिल, आंसर 2। ओके चिल्ड्रन, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन बहुत ईजी है। मूव ऑन टू सेकेंड क्वेश्चन, इवेलुएट द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट इज लॉग 10 डिवाइडेड 3 क्यूब में दिया हुआ है 10। ओके, इसको हमें सॉल्व करना है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले लॉग अप्लाई करते हैं, क्या है लॉग एम अपॉन एन की फॉर्म जो होती है वो लॉग, देखो ये m अपॉन एन की फॉर्म हो गई है ना, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे तो ये लॉग m अपॉन एन की फॉर्म आ जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं लॉग m माइनस लॉग n। क्लियर चिल्ड्रन, आप लॉग साथ में लिखते जाएंगे तो आपको ये लर्न होते जाएंगे। तो इसको पहले हम लॉग 10 अपॉन 3 रूट 10 लिख सकते हैं। क्लियर, अब यहाँ पे देखो लॉग 10 अपॉन, जैसे रूट 2 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 1 अपॉन 2, ये हमने पढ़ा है पहले, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे ही क्यूबिक को हम लिख सकते हैं 3 पावर 1 अपॉन 3। क्लियर चिल्ड्रन, ऐसे ही 3 क्यूबिक 10 को हम लिखेंगे 10 पावर 1 अपॉन 3। क्लियर चिल्ड्रन, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख देते हैं, ये हो जाएगा लॉग 10 अपॉन, यहाँ से हम हटा देते हैं लॉग 10 अपॉन 10 पावर 1 अपॉन 3। क्लियर चिल्ड्रन, अब हमने इस लॉ को अप्लाई करके इसको इस फॉर्म में लिख दिया है लॉग 10 माइनस लॉग 10 पावर 1 अपॉन 3। ओके चिल्ड्रन, अब देखो ये जो पावर है ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, तो इसको हम लॉग 10 माइनस 1 अपॉन 3 लॉग 10 लिख देते हैं। मैंने आपको बताया था चिल्ड्रन लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है। ओके, तो लॉग 10 की वैल्यू 1 माइनस 1 अपॉन 3, दैट इज एलसीएम लेते हैं 3 माइनस 1 दैट इज 2 अपॉन 3। ओके चिल्ड्रन, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूव ऑन टू थर्ड पार्ट, ये हमें दिया है 2 log 10 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 3 log 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 3 log 5 रेज़ टू द पावर माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 2 log 4। ओके, ये हमें देखो यहाँ पे नंबर देने का मतलब है ये पावर में ऐड हो जाएगा, तो हम पहले ये जितने भी नंबर्स हैं इनको हम हटाते हैं। कैसे लिखेंगे चिल्ड्रन, log 10 क्यूब है, ये पावर यहाँ आ जाएगी, लॉ हमने पढ़ा है, इस लॉ का हम यूज़ कर रहे हैं, n log m इक्वल टू log m n। ओके, इसी लॉ का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा चिल्ड्रन प्लस log 10 माइनस 2 3 माइनस log 5 माइनस 3 पे पावर 1 अपॉन 3 प्लस log 4 पे पावर 1 अपॉन 2। ओके चिल्ड्रन, अब देखो ये पावर्स हम जानते ही हैं, एक्सपोनेंट्स में हमने पढ़ा है कि पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ब्रैकेट्स में होती है, तो log 10 6 प्लस log 10 2 3 जा 6 माइनस 6
माइनस लॉग, देखो चिल्ड्रन यहाँ ध्यान से देखें तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा लॉग 5 -1 प्लस लॉग, देखो यहाँ पे हमें दिया है लॉग 4 पे पावर 1/2। ओके, ये रफ में कर रही हूँ मैं, लॉग 4 पे पावर 1/2। चिल्ड्रन 4 को हम 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर पे पावर 1/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा लॉग 2, तो हम यहाँ पे log 2 लिख दे सीधे, log 2 पावर 1। ओके चिल्ड्रन, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब देखो ये जो एडिशन है वो एडिशन न्यूमिनेटर में रहेंगे और जो माइनस में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, यही पढ़ा था हमने लॉग। ठीक है, देखो चाहो तो मैं अलग अलग कर सकती हूँ, इसको एक साथ भी कर सकते हैं। चलो पहले मैं आपको अलग करके बताती हूँ। लॉग देखो ये ऐड है, ये एडिशन में है, ये एडिशन में है, तो ये तीनों आपस में ऐड हो जाएंगे। 6 इंटू -6 इंटू 2 ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाते हैं चिल्ड्रन, क्या बचा माइनस लॉग 5 -1। ओके, अब ये माइनस में होता है तो ये डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा चिल्ड्रन लॉग 6 मल्टीप्लाई बाय -6 इंटू 2/5 5 -1। ओके, 5 -1 को हम लिख सकते हैं 1/5। क्लियर चिल्ड्रन, तो देखो ये हो जाएगा लॉग, देखो 10⁻6 इंटू 10⁻⁻6, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो इससे ये कैंसिल, क्या बचा 2/1/5। ओके, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये 5 ऊपर आ जाएगा घूम के, तो ये बचेगा 2 log 2 इंटू 5 दैट इज log 10। एंड मैंने आपको बताया है चिल्ड्रन log 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो आंसर 1। नेक्स्ट है चिल्ड्रन log 2 प्लस 16 log 16/15 प्लस 12 log 25/24 प्लस 7 log 81/80। ओके, देखो सबसे पहले हम पावर्स को हटाते हैं, ये जो ये पावर फॉर्म होती है तो इसको हम आगे ले जाते हैं। ये हो जाएगा log 2 प्लस log 16/15 पे पावर 16 प्लस log 25/24 पे पावर 12 प्लस log 81/80 पे पावर 7। नेक्स्ट स्टेप में चिल्ड्रन हम क्या करेंगे, इनको ना अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, देखो log 2 प्लस log 16 पे पावर 16/15 पे पावर 16 प्लस log 25 पे पावर 12/24 पे पावर 12 प्लस log 81 पे पावर 7/80 पे पावर 7। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करते हैं, ये जो फॉर्म है इसको हम ना प्राइम नंबर्स पे लाने की कोशिश करते हैं। log 2 प्लस देखो 16 को हम क्या लिख सकते हैं चिल्ड्रन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो मतलब 2 रेज टू द पावर 4, तो यहाँ लिख देते हैं log 16 को लिखेंगे 2 रेज टू द पावर 4 पे पावर 16। ओके, अपॉन 15 को हम लिख सकते हैं चिल्ड्रन 5 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3 पे पावर 16। क्लियर। प्लस 25 को हम लिख सकते हैं चिल्ड्रन 5 इंटू 5, तो ये 5 इंटू 5 पावर 12 अपॉन 24 को हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा 8 इंटू 3, 8 3 24, 8 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3। क्लियर चिल्ड्रन, तो ये 24 की फॉर्म है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 पावर 3 इंटू 3 पे पावर 12। ओके, प्लस log 81 को हम क्या लिखते हैं चिल्ड्रन, ये 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करें तो 81 होता है, तो 3 पे पावर 4 पे 7 अपॉन 80 को कैसे लिखेंगे, देखो 80 हम लिखेंगे 16 5 जा 80 होते हैं, है ना, 16 5 जा 80 होता है, और यहाँ पे देखो 16 को हम लिखेंगे 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 5। ठीक है, कोशिश करेंगे हम कॉमन लॉग्स में बनाने की, ये 2 2 5 3 जो कॉमन रिपीट हों, ठीक है, ताकि हम उनको कैंसिल कर सकें। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा 2 पावर 4 इंटू 5 पे पावर 7। आई होप दिस इज क्लियर टू यू।
अब देखो अगर हम ध्यान से देखें तो ये सारे एडिशन में है। जब एडिशन फॉर्म होती है तो लॉग के अकॉर्डिंग वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाती है ना। लॉग एम एन इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन। तो बस ये लॉग एम प्लस एन की फॉर्म है, लॉग एम प्लस एन प्लस पी प्लस क्यू। तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख देंगे, लॉग एक ही बार लिखेंगे लॉग, ठीक है। देखो क्या लिखेंगे, 2 इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16 4 जा 64, 2 की पावर 64 अपॉन 5 की पावर 16 इंटू 3 की पावर 16, अलग अलग कर दिया, इंटू 5 की पावर 12 इंटू 5 की पावर 12 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 12 36, 2 की पावर 36 इंटू 3 की पावर 12 इंटू 7 4 जा 28, 3 की पावर 28 अपॉन, यह ऑलरेडी 2 है, पावर 4 है, तो यहाँ पे 7 4 जा 28, 2 की पावर 28 इंटू 5 की पावर 7। अब इन सारी पावर्स को सॉल्व कर लेते हैं। देखो लॉग 2 इंटू 2 पे पावर, देखो ऊपर क्या है 64 है, नीचे कितनी है 2 की पावर 36, 2 की पावर 28, 36 प्लस 28 दैट इज 64, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं 2 की पावर 64। ओके चिल्ड्रन, यहाँ पर है 5 की पावर 24, 5 की पावर 24, नीचे है 5 की पावर 16 प्लस 5 की पावर 7 ऐड हो जाएंगे, पावर्स ऐड हो जाती हैं, 5 की पावर 23। ओके, ऊपर अब बचा है 3 की पावर 28, नीचे बचा है 3 की पावर 16 प्लस 3 की पावर 12, तो 16 प्लस 12 28। ओके चिल्ड्रन, जो कैंसिल हो रहा है उसे काट देते हैं। देखो 2 की पावर 64, ये कट हो गया, ये कट हो गया, यहाँ पे 5 की पावर 23 है, यहाँ 24 है, तो एक 5 बचेगा। ओके चिल्ड्रन, है ना, 24 ये जब ऊपर जाएगा तो -23 हो जाएगा, दैट इज 5 पे पावर 1। क्या बचा चिल्ड्रन, लॉग, यहाँ पे 2 है ऑलरेडी, 2 इंटू 5 दैट इज लॉग 10, एंड लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। ओके, तो ये एक क्वेश्चन मैं इसका करती हूँ, सारे सेम पैटर्न के हैं। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे चिल्ड्रन, आपको उतना कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें करना है सिंगल लॉगरिथम में, इसको कन्वर्ट करना है। 3 लॉग हमें दिए हैं तो इसको 1 लॉग में लेकर आना है। देखो पहले पावर्स हटा लेते हैं। पावर्स यहाँ पे क्या है, लॉग 3 पे हो जाएगा 2 माइनस लॉग 16 पे पावर 1/2 प्लस लॉग 12, इस पे कोई पावर नहीं है। लॉग देखो 3 स्क्वायर दैट इज 9 माइनस लॉग, देखो 16 पे पावर 1/2, इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 4 की फॉर्म में, है ना। 4 पे पावर 2, 4 4 16, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा चिल्ड्रन, 4 बचा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं log 4 प्लस log 12। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर हम इसमें और इसमें, इन दोनों में अगर अप्लाई करें, लॉ अप्लाई करें, log mn इक्वल टू log m प्लस log n, तो ये क्या हो जाएगा, log 9 इंटू 12 माइनस log 4। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ये माइनस है तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, log, थोड़ा गलत हो गया, log 9 इंटू 12 अपॉन 4। ओके, इसको सॉल्व कर देते हैं, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 9 3 जा 27, तो ये आंसर आ गया log 27। देखो चिल्ड्रन, हमने log को सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट कर दिया। सो चिल्ड्रन, इन नेक्स्ट 2 पार्ट यू हैव टू फॉलो द सेम पैटर्न।